हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दीप्यमान। आज मैं आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक फिर से शानदार सा क्लास लेकर। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट के बारे में, ठीक है ना, और हीट कैपेसिटी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। तो पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं जो डिस्क्लेमर देता हूँ बच्चों कि आप लोग हमेशा आपका डिस्ट्रैक्शन से बाहर रखिएगा जब आप पढ़ाई कीजिएगा। पेन एंड कॉपी फुल रेडी रखिएगा और पूरा आपका जो पूरा फोकस बोर्ड की तरफ होना चाहिए, ठीक है बच्चे। जो भी यहाँ पे आए आप लिखते जाइएगा, जो भी मैं कहूँ आप नोट करते जाइएगा बच्चों। ऑलराइट, तो पढ़ते हैं चलिए। तो आज हम लोग देखेंगे बच्चों कि ये जो स्पेसिफिक हीट है और हीट कैपेसिटी है, ये दो चीज़ है क्या, ठीक है ना। आज हम लोग इसको थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो स्पेसिफिक हीट है आपका, स्पेसिफिक हीट एंड हीट के पास स्पेसिफिक हीट क्या हो रहा है ना, व्हेन यू हीट ए सब्सटेंस। अगर आप जब कोई भी सब्सटेंस को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा बच्चों, उसका जो टेम्परेचर है ना, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा। जाहिर सी बात है, ये तो बहुत कॉमन है बच्चों। अगर आप कोई भी, ठीक है ना, अगर आप पानी भी बॉयल करते हैं, यहाँ पे हीट कहा गया है तो हम लोग बॉइलिंग पकड़ते हैं। अगर आप वाटर को बॉयल करेंगे तो बच्चों क्या होगा, तो क्या आप उसको छू पाएंगे, ठीक है बच्चों। बॉयल करने के बाद क्या आप उसको छू पाएंगे, नहीं ना बच्चों। तो क्यों नहीं छू पाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, धुआं निकलेगा। समझ में आया, बहुत गर्म हो जाएगा क्योंकि आप नीचे से इसको हीट कर रहे हैं। समझ में आया, ऑलराइट। जब आप नीचे से इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, जो आपका H2O मॉलिक्यूल्स है, वो क्या हो जाएगा, वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाएगा। एक्साइटेड होके क्या होगा, रैपिड क्या कहते हैं इसको, ये आपका हो जाएगा रैपिड अट्रैक्शन भी कह देते हैं, ठीक है ना। रैपिड अट्रैक्शन या फिर रैपिड फोर्स के साथ आपस में टकराएगा, हीट करेगा। ओके, रैपिड हीट होगा अपने बीच में, तो जिससे क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है। और इसका जो टेम्परेचर है ना बच्चों, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा बच्चों, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा। ऑलराइट, समझ में आया, ठीक है। देखते हैं क्या है। बट डिफरेंट सब्सटेंसेस हीट अप एट डिफरेंट रेट्स इवन इफ दे गेट द सेम अमाउंट ऑफ हीट। यही बात सही है कि आपने पानी देखिए, आप पानी के साथ, पानी की तुलना तो आप किसी और के साथ नहीं कर पाएंगे। पानी को हीट होने में अगर मान लेते हैं 3 मिनट लगता है, लेट्स से, ठीक है ना। तो वही जगह अगर आप एक लोहे का टुकड़ा Fe आयरन अगर रख देते हैं तो उसको हीट करने में तो माय गुडनेस बहुत वक्त लग जाएगा। पहली बात वक्त भी बहुत लगेगा, और दूसरी बात क्या होगा ना, उसका जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू हीट अप द सब्सटेंस विल बी वेरी वेरी हाई। 1000 डिग्री में वो गर्म होगा, वही पानी आपका 100 डिग्री में गर्म हो जाएगा। समझ में बच्चों, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ईच सब्सटेंस रिक्वायर्स अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर। समझ में आया बच्चों, ऑलराइट। तो वो था आपका स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट मतलब यही था आपका कि हर एक सब्सटेंस का एक अपना अपना हीट होता है। और हीट कैपेसिटी अभी हम लोग देख लेते हैं बच्चों। इज द हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द एंटायर सब्सटेंस बाय 1 डिग्री C और 1 K। क्या हुआ ना, हीट कैपेसिटी ऑफ ए सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितना गर्म चाहिए, कितना हीट चाहिए, ओके, टू टेम्परेचर, ताकि उसको रेज कर दे। ओके, कितना 1 डिग्री C पर 1 डिग्री C से उसको रेज करता जाए। ऑलराइट, तो ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, C इज इक्वल्स टू Q/Δt, ठीक है ना। जहाँ पे आपका C का मतलब है हीट कैपेसिटी, समझ में आया बच्चों। Q का मतलब है हीट एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड, और ये डेफिनेटली बच्चों ये रहेगा जूल्स में, ठीक है ना। और डेल टी का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री C और K। डेल टी का मतलब मैंने कहा था बच्चों, जहाँ पे डेल है वहाँ पे मतलब क्या है, डिफरेंस।
और जहाँ पे डिफरेंस है वहाँ पे आप क्या कहेंगे बच्चों, वहाँ पे ही है आपका चेंज। समझ में आया बच्चों? आई होप दिस थिंग इज़ वेरी क्लियर, ठीक है ना। इनका जो यूनिट है जूल पर केल्विन और जूल पर डिग्री सी, एक्चुअली इज जे के -1 और जूल डिग्री सी -1, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जूल बाई के, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जूल बाय डिग्री सी। अभी बच्चों मुझे आपको एक होमवर्क देना है, आप मुझे बताइएगा बच्चों कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब क्या है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर? आप ये कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर है क्या। समझ में आया बच्चों? अभी आते हैं मोलर हीट कैपेसिटी, जिसे हम CM के नाम से हम लोग नहीं, एक्चुअली ये स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। क्या है ना, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस बाय 1 केल्विन। मैंने आपको मोल कंसेप्ट पढ़ाया था कि 1 मोल है क्या, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1 मोल, ये मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, ठीक है ना। तो सिमिलर बात है, CM इज इक्वल्स टू Q बाय N डेल T। समझ में आया? CM क्या है, CM क्या है? अब ये आपका होमवर्क दिया मैंने, CM का मतलब क्या है, Q का मतलब क्या है और N डेल T का मतलब क्या है बच्चों, ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। क्योंकि आप लास्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे क्या है, C का मतलब है हीट कैपेसिटी, डेफिनेटली बच्चों। तो यहाँ पे CM का मतलब क्या होगा, मोलर हीट कैपेसिटी गिवन, ऑलराइट। Q का मतलब हीट एब्जॉर्ब या रिलीज हुआ। तो यहाँ पर भी तो Q क्या है, सेम है, तो ये हीट एब्जॉर्ब होगा, रिलीज होगा। लेकिन एक डिफरेंस है बच्चों, पहले था आपका नॉर्मल सब्सटेंस, लेकिन यहाँ पे आपका मेंशन है कि इट हैज़ टू बी द 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। 1 मोल में कितना हो रहा है वही आपको लिखना है। समझ में आया बच्चों? ऑलराइट, तो इसी के साथ इस क्लास को ख़त्म करते हैं बच्चों। आई होप द क्लास इज़ वेरी क्लियर टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चों।